ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से सभी लोग आ जाएं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, जल्दी से देखें। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके लिए किया जाता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, अध्ययन। पर्यावरण जागरूकता किससे ज़्यादा होती है? तो क्षेत्रीय भ्रमण से पर्यावरण जागरूकता होती है, क्षेत्र में घूमने से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, बीटा किरणें। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। चमगादड़ को हम स्तनधारी क्यों मानते हैं? क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। किस लिए मानते हैं? जो चमगादड़ होता है वो स्तनधारी हम लोग क्यों मानते हैं कि वो स्तनधारी है? इसका कारण क्या है? कि वो उड़ता है इसलिए, या रात्रिचर है, या शाकाहारी है, या बच्चे देता है? तो चमगादड़ को हम स्तनधारी इसलिए मानते हैं क्योंकि वह बच्चे देता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ों से हमको घिरती है, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है कि एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, ये पर्यावरण की परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार, यूकेलिप्टस। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा के बीजों से, जेट्रोफा यानी रतनजोत के बीजों से तैयार किया जाता है बायोडीजल। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है किस दिन? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, 5 जून को। 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। 16 को क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। अगला प्रश्न,
सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से। अगला प्रश्न है, झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती का प्रचलन किस प्रदेश में होता है? झूम खेती किस प्रदेश में की जाती है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं। केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। झूम खेती का प्रचलन होता है, झूम खेती की जाती है मेघालय में। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। शुष्क बर्फ ठोस किसका ठोस रूप होता है? शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, और मूत्र में गंध अमोनिया के कारण आती है। अगला प्रश्न, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। कैफीन चाय में पाया जाता है और निकोटीन से तंबाकू की आदत होती है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता था? मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वो कौन था? मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता या प्रमुख नेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियरिंग के नाम से विख्यात है? पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात आनंद कुमार, अनिल कुमार अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सोनम वांगचुक, जीडी अग्रवाल। पर्यावरण इंजीनियर के नाम से कैसे जाने जाते हैं? किसको कहते हैं पर्यावरण इंजीनियर? पर्यावरण इंजीनियर कहते हैं जीडी अग्रवाल को। किसे कहते हैं? जीडी अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर कहते हैं। इसके बाद पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा था? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन का था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता आंदोलन का यह नारा था कि चिपको आंदोलन से संबंधित ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार जो किस संस्था द्वारा दिया जाता है? UNEP द्वारा, IUCN द्वारा, WWF द्वारा, UNICEF के द्वारा।
ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? शिवराज सिंह चौहान, कल्याण सिंह रावत, पांडुरंग हेगड़े, बाबा आमटे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन कौन है? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन से आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन कौन ने किया था? इन्होंने किया था कि मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, ये दो लोग जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वृक्ष रोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, उद्यानों के सौंदर्यीकरण के लिए, वन एवं वन जीवन के बचाव के लिए, श्रेष्ठ साहित्य के लिए। अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन जीवन के बचाव के लिए। अगला प्रश्न, शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन, मैत्री आंदोलन, वलिया पाल आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। जो शादियां हुआ करती थीं, दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला जो आंदोलन है, मैत्री आंदोलन, इसमें एक पेड़ लगाया जाता था दूल्हे दुल्हन की ओर से। जो मायके में पेड़ लगाने की पारंपरिक प्रणाली है, वह मैत्री आंदोलन से संबंधित थी। हैंडबुक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखा? राजन सिंह, सलीम अली, डॉक्टर प्रमोद पाटिल। हैंडबुक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? सलीम अली। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण, वायुमंडल, जलमंडल या कोई नहीं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पर्यावरण। भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो 20 प्रश्न EVS सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से इनको लिए गए थे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।